अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कल गोवा में एक ऐसा घिनौना वाकया हुआ, एक ऐसी सच्ची घटना हुई जिसने सारी इंसानियत को सच में शर्मसार कर दिया। इस औरत को देखिए, इसने मां की ममता को शर्मिंदा कर दिया, बदनाम कर दिया। ये वाकया सुनाने को दिल नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग होशियार रहे, आप आइंदा से खबरदार रहे, इसलिए सुनाना पड़ रहा है। ये औरत दरअसल कलकत्ता की रहने वाली है, लेकिन ये इस वक्त बेंगलोर में रह रही थी। इसका नाम सूचना सेठ है, बहुत पढ़ी लिखी, एक कंपनी की मालिक, डेटा साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ, एआई की एक्सपर्ट, यानी हिंदुस्तान में जो 100 एक्सपर्ट है औरतों में एआई में, उसमें से एक बेहद मालदार, समझदार, सुलझी हुई, शादीशुदा 4 साल की बेटे की मां, सब कुछ। लेकिन 6 जनवरी को ये औरत अपने 4 साल बेटे के साथ बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचती है। वहां से ये गोवा की फ्लाइट पकड़ती है, गोवा पहुंचती है। एयरपोर्ट से कैब करके ये उस होटल पहुंचती है जिसकी बुकिंग इसने पहले से करवा रखी थी। इस होटल में वो औरत 6 जनवरी को चेक इन करती है। फिर 6, 7, 8 जनवरी तक वो अपने बेटे के साथ गोवा घूमती है, अलग अलग जगहों पर जाती है, खाती पीती है। उसकी वापसी 9 जनवरी को थी, लेकिन अचानक 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे होटल के रिसेप्शन पर ये कॉल करती है और कहती है कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे अभी इसी वक्त बेंगलोर जाना है, इमरजेंसी है। होटल का स्टाफ उनको समझाता है कि मैडम, गोवा से बेंगलोर तकरीबन 500-550 किलोमीटर है, 12-13 घंटे इसमें लग जाएगी और कार आपको महंगी भी पड़ेगी। आप ऐसा करें कि फ्लाइट कर ले, 1 घंटे में आप बेंगलोर भी पहुंच जाएगी और आपको सस्ती भी पड़ेगी और आपकी जो इमरजेंसी आपको आ गई है वो भी निपट जाएगा। वो औरत कहने लगी कि नहीं, मुझे कार से ही जाना है, आप पैसे की फिक्र मत करो, बस मुझे आप कार यानी कैब करवा कर दे दो। होटल वालों ने उस औरत के लिए एक इनोवा कार बुक कर दी। रात 1 बजे वो औरत एक बैग के साथ रिसेप्शन पर आती है, चेकआउट करती है, बिल देती है, वेटर को टिप देती है और इनोवा कार में बैठकर बेंगलोर रवाना हो जाती है। सुबह यानी 9 जनवरी को जब होटल स्टाफ कमरे की सफाई के लिए जाता है, तो सफाई करते हुए होटल स्टाफ को कमरे में कुछ खून की बूंदें नजर आती है, कुछ खून के कतरे नजर आते हैं, तो उनको थोड़ा सा शक होता है। तो वो अपने मैनेजर को, होटल के मैनेजर को बताते हैं। मैनेजर भी आकर देखता है और वेरीफाई करता है कि हाँ, ये तो खून के ही कतरे नजर आ रहे हैं। फौरन वो होटल का मैनेजर पास के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इन्फॉर्म करता है, कलंगुट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है वो मैनेजर। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस को भी पता चलता है कि हाँ, ये फोन ही है। वो सारी मालूमात होटल से लेती है और सीसीटीवी फुटेज भी देखती है। होटल वाले तफसील से पुलिस वालों को ये बताते हैं कि एक औरत जिसका नाम सूचना सेठ है, वो बेंगलोर की रहने वाली थी और यहाँ पर वो 3 दिन से रुकी हुई थी। रात 1 बजे अचानक उसने चेकआउट किया। पुलिस हैरान थी कि रात 1 बजे कौन चेकआउट करता है। और दूसरी पुलिस को जो हैरानी हो रही थी कि वो औरत फ्लाइट से नहीं गई, कार से गई, कार से बेंगलोर गई और इमरजेंसी का बोल कर गई, जबकि इमरजेंसी में इंसान फ्लाइट पकड़ता है। पुलिस को इस केस में बहुत कुछ अटपटा लगा, इसलिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरह से खंगाला। तो उसी वक्त जब सीसीटीवी पुलिस देख रही थी, तो स्टाफ में से एक आदमी ने, यानी एक वेटर ने कहा कि सर, एक बात और अजीब थी। जब ये औरत होटल में आई थी तो उसके साथ 4 साल का बच्चा था और जब वो वापस गई तो उसके पास बच्चा नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा बैग था। पुलिस ने फौरन उस इनोवा है उसके ड्राइवर को कॉल किया, जो अभी रास्ते में ही था।
पुलिस कहती है कि हमारी सूचना सेठ से बात कराओ, यानी उस औरत से बात कराओ। ड्राइवर फौरन सूचना सेठ को फोन देता है। पुलिस सूचना से पूछती है कि मैम, आप होटल में जब आई थी तो आपके साथ एक बच्चा था, चाहते वक्त नहीं था, तो आपका बच्चा कहाँ है? सूचना से डरती नहीं है, बिना डरे बिल्कुल इत्मीनान के साथ पुलिस को जवाब देती है कि दरअसल सर वो मैंने अपने रिश्तेदार के यहाँ अपने बच्चे को छोड़ा है, और एक एड्रेस भी देती है, नकली फेक एड्रेस देती है। पुलिस उस एड्रेस को नोट करती है और एक पुलिस वाले को भेजकर उसको वेरीफाई कराती है, लेकिन वो एड्रेस नकली निकलता है, फेक निकलता है। बस पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। लेकिन पुलिस भी थोड़ी कश्मकश में थी कि अरे ये तो माँ है, बच्चे की माँ है, कैसे इस पे शक हो सकता है कि हमको कुछ गलत फहमी हो रही हो। पुलिस ने ड्राइवर को, यानी अब चूंकि मामला जरा यानी गहराता जा रहा था और पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल रहा था, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कुछ ना कुछ क्राइम हुआ है, कुछ ना कुछ गुनाह हुआ है। पुलिस दोबारा ड्राइवर को फोन करती है और पुलिस इस वक्त ये चालाकी करती है कि ड्राइवर से अलग जबान में बात करती है, यानी कोंकणी जबान में बात करती है, हिंदी इंग्लिश में नहीं, कि उस औरत को समझे नहीं। पुलिस ड्राइवर को कहती है कि देखो कुछ गड़बड़ है, तुम जल्दी से चलते हुए जरा पता करो कि तुम्हारे रास्ते में नजदीक में पुलिस स्टेशन कौन सा है, और पुलिस स्टेशन में जल्दी से गाड़ी लेकर जाओ और वहां के पुलिस स्टेशन में जो भी रहेगा, जो पुलिस ऑफिसर होगा, उनसे हमारी तुम बात कराओ। ड्राइवर होशियार था, ड्राइवर ने पूरी बात कोंकणी लैंग्वेज में की, यानी मराठी लैंग्वेज में की, और उस औरत को समझने भी नहीं दिया। और उसने रास्ते में ही, हालांकि उस वक्त गाड़ी कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके के आई मंगला पुलिस स्टेशन के आसपास गाड़ी चल रही थी। जैसे ही पुलिस स्टेशन नजर आया, ड्राइवर ने फौरन पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी घुसा दी और जल्दी से दरवाजा खोला, पुलिस स्टेशन में भागा और गोवा पुलिस को फोन लगा दिया था। वही चालू फोन वहां के जो इंस्पेक्टर थे उनके हाथ में थमा दिया। गोवा पुलिस ने फौरन वहां के इंस्पेक्टर से बात की और पूरा मामला समझाया। पुलिस भागते हुए आई और इनोवा कार को घेर लिया और उस औरत को, यानी सूचना सेठ को नीचे उतरने के लिए कहा। वो नीचे उतरी, उसकी तलाशी लेने के बाद में उसके पास तो कुछ नहीं निकला, लेकिन जो बैग था, वो बैग को जब खोला पुलिस वालों ने जब वो बैग को खोला तो पुलिस वाले खुद सख्ते में आ गए, चंद कदम पीछे हट गए, यानी सन्न हो गए, क्योंकि जैसे ही बैग को उन्होंने खोला तो बैग में ऊपर तो कपड़े थे, 2-3 लेयर कपड़े थे, लेकिन जैसे ही कपड़े को हटाया तो वो 4 साल का बेटा, उसका गला घोटा हुआ, हाथ पैर मोड़ के दबा के बैग के अंदर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पुलिस भी हैरान थी कि एक मां अपने 4 साल के प्यारे से बच्चे को कैसे कत्ल कर सकती है। पुलिस सूचना सेठ को वहां पर यानी अरेस्ट करवाती है, कोर्ट जाकर वहां से, यानी जो ट्रांसफर का जो ऑर्डर होता है वहां से लेती है और गोवा लेकर जाती है। गोवा जाने के बाद सूचना से पूरी कहानी तफसील के साथ पुलिस वालों के सामने उगल देती है कि दरअसल वो बंगाल की रहने वाली, वहां उसने एक नामचीन कॉलेज में पढ़ाई की और बहुत सारी पढ़ाई करके एआई में वो एक्सपर्ट हुई। उसने अपनी खुद की एक कंपनी खोली, अपना स्टार्टअप किया, उसमें उसने काफी तरक्की की। बेंगलोर चूंकि आईटी हब है तो यहाँ पर वो बेंगलोर में आई। बेंगलोर में आने के बाद केरल के एक नौजवान जिसका नाम वेंकट रमन था, उससे उसकी मुलाकात हुई। वो भी बहुत पढ़ा लिखा, उसका खानदान भी पढ़ा लिखा, यानी दोनों पढ़े लिखे और माशाल्लाह वेल सेटल लोग, दोनों तालीम याफ्ता थे। दोनों की मुलाकात हुई, मिलना जुलना हुआ, दोनों में प्यार हुआ। फिर 2010 में दोनों ने शादी कर ली। 9 साल तक सब कुछ ठीक चला। 2019 में उनको ये बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद भी 1 साल तक सब कुछ ठीक चला। 2020 में जब कोरोना आया तो इनके रिश्तों में भी वो वायरस आ गया, उनके रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन बेटा सूचना के पास था और सूचना
बाप को बेटे से मिलने नहीं देती थी। मामला फिर कोर्ट में गया। 3-4 साल केस चलने के बाद 2023 में, यानी अभी अभी की बात है, 2023 के आखिरी दिसंबर में कोर्ट ने दोनों की तलाक को मंजूरी दे दी। लेकिन एक फैसला और कोर्ट ने किया कि बेटे की कस्टडी मां को दे दी। और तीसरा ये भी फैसला किया कि महीने में 4 बार सूचना अपने बेटे को उसके बाप से मिलने देगी, उसमें रोड़ा रुकावट नहीं डालेगी, उसको रोक नहीं सकती, वरना कोर्ट अगला कदम उठाएगा। सूचना को कोर्ट का ये जो मिलने का जो फैसला था, यानी बाप बेटे का मिलाप करने का, यानी दोनों को मिलने देने का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि सूचना इन 3-4 सालों के अंदर अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसकी जरा सी खुशी भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और सूचना ये जान चुकी थी, उसको मालूम था कि जब ये बाप बेटे दोनों साथ होते हैं तो बाप बहुत ज्यादा खुश होता है, अपने पूरी थकान को भूल जाता है, दोनों हंसते खेलते हैं। और ये पति का हंसना खेलना सूचना को एक आंख नहीं बाता था, एक आंख नहीं बाता था। वो अपने पति को जरा सा भी खुश नहीं दे सकती थी। और अपने पति का, अपने शौहर की खुशी का गला घोटने के लिए उसके दिमाग में यह आइडिया आया और उसने अपने बेटे का ही गला घोट दिया। देखिए, यानी वो सोचने लगी थी कि क्या करूं मैं ऐसा कि मेरे पति की खुशी उसको ना मिले और मेरा बेटा उसके पास ना जाए। तो उसने अपने 4 साल के बेटे का गला घोट दिया। यानी कितनी, सोचो तो भी अजीब लगता है, कैसे हो सकता है, एक मां के दिमाग में ये बात कैसे आ सकती है, कैसे? यानी इस नफरत के खेल में, यानी नफरत और मां के ममता के बीच की जो जंग है, इसमें नफरत जीत गई और ममता हार गई। ये वाकया सच में दिल को दहला देने वाला। वैसे भी जमाने में, आज के जमाने में, इस कलयुग में रिश्ते मरते जा रहे हैं, उनकी अहमियत कम होती जा रही है, सारे रिश्ते बेकीमत होते जा रहे हैं। इन नकली रिश्तों की दुनिया में आज भी मां का रिश्ता असली है, प्योर है। मां की गोद में, मां के आगोश में आज भी बच्चे अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज और सिक्योर समझते हैं। लेकिन इस बच्चे की किस्मत वैसी नहीं थी। इस बच्चे को मालूम नहीं था कि ये 2023 चल रहा है, ये कुर्बे कयामत का जमाना है, ये कलयुग चल रहा है। यहां वो मां की गोद में भी महफूज नहीं है। क्या मां का दिल बोला होगा कि बच्चे का गला घोट। हैरत होती है कि हम ऐसे जमाने में जिंदा है कि हम ऐसे वाकयात बयान कर रहे हैं। वो कहावत लोग बोलते हैं कि हमारे कान क्यों नहीं फट गए, हम अंधे क्यों नहीं हो गए, हम बहरे क्यों नहीं हो गए कि ये सब कुछ देखना और सुनना पड़ रहा है। वाकई में दोस्तों, बस होशियार रहे, अलर्ट रहे और रिश्तों की कदर करे, रिश्तों की कदर करे। इतनी नफरतें मत आने दे कि इस लेवल तक बात चले जाए, है ना। और ऐसे वाकयात बहुत हो रहे हैं, है ना। ये 1-2 वाकयात भी हो जाना ये बहुत बड़ी बात है कि मां अपने बच्चे को मार रही है, बाप अपने बच्चे को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, बहन भाई को मार रहा है। हद होती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, है ना। इसलिए दीन से जुड़े रहो, कुरान और हदीस से जुड़े रहो, अल्लाह रसूल की तालिबात से जुड़े रहो। इंशाअल्लाह ये चीजें दिमाग में नहीं आएगी, ठीक है। बेदीनी ही, चाहे कितने भी आप पढ़े लिखे हो, कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी बड़े आप पोस्ट पर हो, लेकिन यहां सीने में अगर खुदा का डर नहीं होगा, आखिरत में हिसाब का डर नहीं होगा, तो ये सारी चीजें होती है। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन इससे कुछ ना कुछ सबक जरूर मिला होगा। आपको अच्छा लगा है या आपको कुछ सीखने को मिला है तो आगे शेयर जरूर करें।